हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान फार्मेसी में। आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ फार्मेसी, यानी कि बी फार्मा करने के बाद कौन कौन से स्कोप होते हैं। तो उनमें से स्कोप होते हैं जैसे कि प्रैक्टिस सेटिंग, तो उसमें हम कम्युनिटी हॉस्पिटल, क्लिनिकल और क्लिनिकल फार्मासिस्ट इनके रूप में भी हम काम कर सकते हैं बी फार्मा के बाद। और उसके अलावा होता है इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसन के लिए, क्वालिटी एसोसिएशन के लिए, यानी कि कोई भी मेडिसिन बने उसकी क्वालिटी किस तरह से चेक करते हैं, उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट होता है। वहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट बी फार्मा के रूप में होती है। और उसके अलावा होता है R&D, जिसका फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर हम फॉर्मुलेशन के अंदर भी हम काम कर सकते हैं। और उसके अलावा ब्लैक ऑफ ड्रग्स के रूप में, फार्मासिस्ट के रूप में भी हम काम कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल किस तरह की कोई मेडिसिन बन रही है उसकी क्वालिटी को चेक करना, उसकी कंट्रोल करना, उसमें भी हमारे को अलग से बी फार्मा का एक अलग काम होता है। और पैकिंग के लिए भी, और रेगुलेशन यानी कि नियामक के रूप में भी अलग से काम होता है। और सेल्स एंड मार्केटिंग में भी बी फार्मा का अलग से कार्य होता है। तो ये पूरा इंडस्ट्री का टॉपिक हो गया। उसके अलावा होता है अदर सेटिंग में देखें तो एकेडमिक के अंदर टीचिंग हो गई। टीचिंग यानी बी फार्मा करने के बाद डी फार्मा को पढ़ा सकते हैं, यानी टीचिंग का कार्य कर सकते हैं। उसके अलावा एम फार्मा करने के बाद रिसर्च में भी अलग से रिक्वायरमेंट होती है। क्लिनिकल रिसर्च यानी कि क्लिनिकल के अंदर रिसर्च होती है। रेगुलेटरी के अंदर भी होता है कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, जैसे कि आईएएस मोस्टली होती है, आईएएस आईपीएस और एमपीएससी। उसके अलावा अनेक प्रकार की जिसमें डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ भी बिग फार्मा को एलिजिबल माना जाता है। और गवर्नमेंट जॉब आती है, मोस्टली तो होती है जैसे ड्रग इंस्पेक्टर हो गई, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में भी अलग अलग होते हैं, जैसे क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो गया, चीफ फार्मासिस्ट हो गया, सीनियर फार्मासिस्ट हो गया, इस तरह से अलग होती हैं। और वैज्ञानिक में भी होती है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग का, और एंजाइम टेक्नोलॉजी का हो गया, टिश्यू कल्चरल का हो गया। यहाँ भी बी फार्मा के स्टूडेंट बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद एलिजिबल होते हैं। तो है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं।